वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस के कंसेप्चर में जो सीरीज चल रही थी, ठीक है, उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जो टॉपिक है वो मैंने आप लोगों को पूरा कवर करा दिया है। लास्ट क्लास में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गाल ब्लैडर, ठीक है, और इंसुलिन, इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एमसीक्यू है वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। तो फिर ये आज चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम कोई नेक्स्ट चैप्टर वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो एमसीक्यू है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एमसीक्यू शुरू कराने से पहले जो कैंडिडेट मतलब एस्टेट के लिए तो जुड़े ही हैं, साथ में अभी हाल फिलहाल जो DSSB का भी एग्ज़ाम होगा, टीजीटी नेचुरल साइंस का, तो वो जो कैंडिडेट जो इसकी तैयारी कर रहे हैं DSSB की, उसमें भी ये टॉपिक उतना ही रोल इम्पोर्टेंट करता है जितना इसमें कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक होके आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं जो कि DSSB की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप यहाँ से अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है या नहीं, ठीक है। अब ये जितनी भी मैं आपको पढ़ाती हूँ PDF, ये सारी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करके वो वहाँ से देख सकते हैं PDF जो मैं पहले करा चुकी हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये है द एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस है इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पैनक्रियाटिक जूस है उसका सैक्रिएशन कौन करता है? पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होती है ये एक मिक्स ग्लैंड होती है, इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का मिक्स मैच होती है, ठीक है। तो पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सेक्रिएट करती है। तो इसमें मैंने आपको बताया था एंजाइम कौन कौन से होते हैं। ट्रिप्सिनोजन हो गया, लिपेज हो गया, अमाइलेज हो गया, ठीक है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड हो गया। अब जिसको भी इसका आंसर नहीं पता था तो वो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकता था। देखो, रेनिन जो एंजाइम होता है वो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता। सी ऑप्शन में भी क्या है? रेनिन दे रखा है, रेनिन है, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद फिर डी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है? पेप्सिन, ठीक है, और अमाइलेज। अब जो अमाइलेज है ये तो हमारी जो सलाइवा होती है उसके अंदर होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? गलत होगा। मतलब उसमें होता है लेकिन स्टमक के अंदर क्या होता है? माल्टेज नहीं होता। माल्टेज एंजाइम कहाँ पे होता है? माल्टेज हमारा होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बी, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज और कार्बोक्सी पेप्टाइड, ठीक है। तो ये एंजाइम किस में सेक्रेट होते हैं? पैनक्रियाटिक जूस जो सेक्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा हार्मोन है स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन और बाइकार्बोनेट है इसकी प्रोडक्शन को करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, कोलेसिस्टोकिन एंड सेक्रेटिन। मैंने आपको बताया था जो कोलेसिस्टोकिन जो हार्मोन होता है ये एक एपेटाइट सप्रेशर होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको नोट्स के अंदर बता रखी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है, ये कह रहा है कि जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट का जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर क्या होता है? देखो, जो इन्फेंट होता है उसके जो जूस होता है गैस्ट्रिक जूस, उसमें मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है? रेनिन एंजाइम होता है ना। पेप्सिन और लिपेज तो होता है, इसके साथ साथ क्या होता है? रेनिन भी होता है। तो इसका मतलब जिस भी ऑप्शन में आपको पेप्सिन एंजाइम, लिपेज एंजाइम और रेनिन बताया था, है ना, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी। पेप्सिन है ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। जो लाइपेज एंजाइम होता है ये फैट को तोड़ने का काम करता है। और जो रेनिन होता है ये बेसिकली इन्फेंट जो होता है उसके गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, जो कि कैसिन जो मिल्क है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज बाय इंटेस्टिनल मकोसा। ये कह रहा है कि जो इंटेस्टिनल मकोसा है उसके द्वारा जो फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो भाई उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्या होगा? फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है,
ये रिक्वायर करता है डैश फॉर इट्स एक्टिविटी। ये कह रहा है कि जो कार्बोक्सी पेप्टाइज एंजाइम होता है ये अपनी एक्टिविटी के लिए इसको किसकी नीड होती है, तो भाई इसको नीड होती है जिंक की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो सोडियम प्लस है या फिर जो अदर कैरियर आयंस होते हैं ये फैसिलिटेट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ, मतलब जो सोडियम आयन है या दूसरे जितने भी कैरियर आयन होते हैं ये किसके एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करते हैं, तो भाई ये करते हैं, ये अमीनो एसिड और जो ग्लूकोज होता है उनका एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जो सेक्रेटिन और जो कोलिसिस्टोकिन है ये सेक्रेटेड इन, तो ये अभी आया था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। तो ये होता है ड्यूडेनम। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, जहाँ में डाइजेस्टिव जो होता है, डाइजेशन जो होता है फूड का वो सबसे ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है, ड्यूडेनम में। तो ये क्या करती है, जो हार्मोन सेक्रेट करती है कोलेसिस्टोकिन, जिसको हमने एपेटाइट सप्रेशर बोला था, और दूसरा था हमारा सेक्रेटिन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसमें से कौन सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऐसा है जिसकी पीएच क्या होती है, लो होती है। तो आपको लो पीएच वाला बताना है। ठीक है, तो लो पीएच वाला कौन सा होता है भाई, ये होता है हमारा प्रोटीज एंजाइम। ठीक है, कौन सा होता है, प्रोटीज एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज एंड स्टोर इन लीवर सेल। लीवर सेल के अंदर इसमें से कौन है जो सिंथेसाइज भी जिसकी होती है यहाँ पे, और जो स्टोर भी होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोगन होता है ना, ग्लाइकोजन, ये लीवर सेल में ही इसकी सिंथेसिस होती है और लीवर सेल में ही क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब अक्यर इन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है। तो मैंने अभी बताया था ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन में ना हो, ड्यूडेनम में हो, तो आप उसको किसको टिक करोगे, ड्यूडेनम को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। उसके बाद फिर आता है हमारा 11 क्वेश्चन, ये कह रहा है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट इन माउथ। भाई जो माउथ में हमारा जो बस जैसे हमने खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। तो ये कह रहा है कि जब माउथ के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है। तो मैंने आपको बताया था माउथ के अंदर कौन होती है, सलाइवा। ठीक है, और सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलेज एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अमाइलेज, यानी 11 का कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन। डाइजेशन में बाइल का फंक्शन क्या होता है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन में जो बाइल होता है वो क्या करता है, जो भी हम फैटी खाना खाते हैं उनको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। कौन, जो बाइल जूस, जो कि येलो कलर का होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इमल्सीफाई फैट। ये फैट को क्या करता है, इमल्सीफाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि विच हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम का रिलीज है होता है, और उसको कौन स्टिमुलेट करता है। तो ये बताया था मैंने आपको, कौन सा होता है, सेक्रेटिन। ठीक है, जो सेक्रेटिन हार्मोन होता है ये पैनक्रियाज में जो डाइजेस्टिव सिस्टम की रिलीज है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म फॉर वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कह रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जब फूड मूव करता है तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है वेव लाइक, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं। तो भाई मैंने आपको बताया था कि माउथ से हमारा खाना कहाँ जाता है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या होती है, जो हमारी फूड पाइप होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो उसकी जो मूवमेंट होती है ना उसको हम बोलते हैं पेरिस्टालिस मूवमेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सलाइवा। सलाइवा का इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है। देखो सबसे पहले आता है वाटर। वाटर तो होता है सलाइवा का कंपोनेंट है। सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम भी होता है, और जो मकस होता है वो भी सलाइवा का कंपोनेंट होता है। इसने कहा है कि कौन सा नहीं होता, तो भाई ये तो हमारा HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, ये सलाइवा का कंपोनेंट नहीं होता। तो किसका कंपोनेंट होता है, ये स्टमक का कंपोनेंट होता है, जो स्टमक में
प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है बेसिकली, जो हम खाना खाते हैं तो उस टाइम जो भी बैक्टीरिया एंटर करते हैं उनको क्या करता है, ये किल करने का काम करता है। दूसरा ये क्या करता है, ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है, उनको क्या करता है, एक्टिव करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। डी इसका आंसर नहीं है, मतलब मतलब ये कंपोनेंट है वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है। देखो, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कौन करता है, वो सलाइवा में होता है, जो कि अमाइलेज एंजाइम करता है। फैट को इमल्सिफाई कौन करता है, ये बाइल जूस करता है। ठीक है, नन ऑफ द इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ब्रेक डाउन प्रोटीन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये पैप्सिन को एक्टिव करता है, पहले वो इनएक्टिव होता है लेकिन ये क्या करता है, उसको एक्टिव बनाता है, फिर जो पैप्सिन होता है वो प्रोटीन को ब्रेक करता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन प्रोटीन इन स्टमक। स्टमक में ब्रेक डाउन का काम कौन करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का, तो अभी बताया था पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पैप्सिन, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा फंक्शन नहीं है। देखो, मैंने आपको क्या क्या बताया था, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो अब जो मतलब वाटर बचता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, वो क्या कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, जितने भी मिनरल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है, जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म होती है वो वेस्ट की फॉर्म में आती है, जिसको हम फाइसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए भी नहीं होगा, इसका सी भी नहीं होगा, तो इसका कौन सा आंसर होगा, बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या नहीं है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ था, ये हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इसका मतलब बी इसका क्या होगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म फॉर सेमी सॉलिड मिक्सचर ऑफ फूड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दैट आर फाउंड इन स्टमक। स्टमक में जो डाइजेस्टिव फ्लूइड, मतलब जो डाइजेस्टिव जूस होता है और जो फूड होता है उसका एक मिक्सचर होता है, जिसकी स्टेट होती है सेमी सॉलिड, मतलब आधी सॉलिड फॉर्म होती है। तो कह रहे हैं कि जब स्टमक में हमारा, बेसिकली सिंपल भाषा में, कि स्टमक में जो फूड जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं काइम। तो ये मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन है 20। ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंजाइम अमाइलेज इन डाइजेशन। डाइजेशन में जो अमाइलेज एंजाइम होता है उसका सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, तो भाई क्या बताया था, जो अमाइलेज होता है ये माउथ में जो सलाइवा होते हैं उसके अंदर होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे ये सीरीज थोड़ी गलत हो गई, नंबरिंग गलत हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कह रहा है कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट नहीं है। तो भाई मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डोडेनम भी होता है, जेजेनम भी होता है, इलियम होता है। ठीक है, कोलोन जो होता है ये इसका पार्ट नहीं होता। ठीक है, कोलोन है वो इसका पार्ट नहीं होता, तो डी इसका क्या होगा आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन। डाइजेशन में जो बाइल होता है उसका फंक्शन क्या होता है, तो अभी बताया था ये फैट को इमल्सिफाई करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब्स अगेन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये शायद ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 23 क्वेश्चन किए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम कल की वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप लोगों के सारे MCQ है वो समझ आ रहे होंगे, सारे के सारे एज इट इज़ हैं वो, मतलब मेरे नोट्स में से ही बन रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने नोट्स आपके लोगों के लिए बेनिफिशियल है, मेरी वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।